इंटरव्यू करके करूंगा। तो सबसे पहले तो उसने वायलेशन ये की कि 35 का मंजूर की। क्या हम स्पीकर साहब से पूछना चाहते हैं कि क्या वो 35 लोगों को उन्होंने इंडिविजुअली इंटरव्यू करवाया? जो उसकी अपनी तशरीह है उसके मुताबिक उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसके मुताबिक उन्होंने कार्रवाई की नहीं की। फिर अभी हमने डिसाइड किया कि चलो हम तो उसके हवाले से भी अदालत में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन हम चाहते थे कि चलो जो बाकी हमारे एमएनएज हैं वो जाएंगे। अभी 35 मजीद मंजूर किए और बाकी जो इस वक्त जिसकी वो डी-नोटिफाई नहीं वो भी हमारे साथ है, सारे हमारे एमएनएज हमारे साथ है। अभी जाना चाहते थे कि हम सब स्पीकर को अपनी रिजिग्नेशन पेश करें कि आप या सबकी पे जो हम सारे आए हैं यहाँ, ताकि हम सब रिजिग्नेशन जो है ना उसको दो दे, उसकी जो प्रोसीजर करना है वो करें, ताकि जो हमारा मुतालबा था कि 125 एमएनएज की रिजिग्नेशन मंजूर हो वो अभी भाग रहे हैं। यानी ये कानून के मुताबिक नहीं हो रहा, ये गैर कानूनी है और इमोरल है। ये समझते हैं कि ये बेसिकली चाहते हैं कि ये अपोजिशन लीडर भी अपना जो उनकी शहबाज शरीफ तकरीर करता है उसके लिए टैक्स बचाता है। ये जमहूरियत है, ये तो जमहूरियत के नाम पे खुला मजाक है। तो हम इसकी मुकम्मल मजम्मत करते हैं। अगर ये समझते हैं कि इस तरह एक अपना केयर टेकर गवर्नमेंट लाएंगे, हम किसी भी सूरत में इसकी केयर टेकर गवर्नमेंट को नहीं मानेंगे। मैं फवाद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपके सामने बात करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही है, इसी पे आ जाएगा। सही है आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि हम एक मजबूर, लाचार और बेकस पार्लियामेंट के सामने खड़े। हमारे इस वक्त एमएनएज जिनके इस्तीफे इन्होंने कबूल नहीं किए थे, तमाम एमएनएज जिनको ये कह रहा था, स्पीकर कह रहा था कि 17 लोग मेरे से राब्ते में हैं, 18 लोग मेरे से राब्ते में हैं। मैं पूछता हूं इस डमी स्पीकर से, वो किधर गए हैं वो 18 लोग जो आपसे राब्ते में थे? यहां तो आज पूरी तरीके इंसाफ खड़ी है और अपने कायद इमरान खान के एक इशारे के ऊपर उन्होंने इस्तीफे पेश किए हैं। पाकिस्तान में इससे पहले मरियम नवाज ने अपने 2 एमएनएस को कहा था इस्तीफा देने का। एक उनका जो कैप्टन सफदर के बड़े भाई थे, और स्पीकर साहब किसी वक्त आपको इंटरव्यू में बताएंगे कि पांव में गिर गए थे, रोना पिटना पड़ गया था कि स्पीकर साहब हमारा इस्तीफा ना करिएगा। सबसे पहले मैं तहरीके इंसाफ के इन तमाम एमएनएस को मुबारकबाद देता हूं, जिस तरह से वो पार्टी के साथ खड़े हुए, जिस तरीके से उन्होंने इमरान खान की और अवाम की ख्वाहिश का एहतराम किया और अपने इस्तीफे पेश किए। ये जो स्पीकर साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनकी हैसियत नहीं है। ये वो लोग हैं जिनके लिए कुर्सियां नीचे की गई हैं। ये बड़े नहीं हुए, कुर्सियां छोटी कर दी गई हैं, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान एक बहुत बड़े सियासी और मुआशी बहरान का शिकार है। पाकिस्तान इस वक्त तमाम पाकिस्तान के बारे में यह खदशा है कि वो डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पे खदशा है हम श्रीलंका जैसी सिचुएशन की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो नेहरू बैठे हुए हैं ये अपनी बांसुरी बजा रहे हैं। इन्हें पाकिस्तान के क्राइसिस की कोई परवाह नहीं है। आज पाकिस्तान में 2 असेंबलियों में और अब नेशनल असेंबली में इन्होंने इस्तीफे जो कबूल किए हैं, उसके बाद पाकिस्तान में 64% पाकिस्तान इस वक्त गैर नुमाइंदा है। 64% इस वक्त पाकिस्तान के लोगों ने नई मेंबरान मुंतखब करने हैं। ये जो 36% की हुकूमत है, जो इस वक्त ये जो हुकूमत बैठी हुई है, ये सिर्फ 36% पाकिस्तान की वोटों को ग्रैब करके चोरी चकारी से, धांधली से करके बैठी हुई है। इस हुकूमत को घर भेजना पाकिस्तान के मुफाद में है, अवाम के मुफाद में है और इदारों के मुफाद में है। मैं यहाँ पे इदारों को कहना चाहता हूँ, ये आज जो पाकिस्तान जो सूरत हाल फेस कर रहा है, ये गलत फैसलों की वजह से कर रहा है। ये आपकी गलत पॉलिसियां थी जिसकी वजह से आपने एक इम्पोर्टेड हुकूमत को हमारे ऊपर मुसल्लत किया। इसको नजरसानी करें अपनी पॉलिसियों के ऊपर। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो रूलिंग थी स्पीकर की, उसके मुताबिक इलेक्शन होने दिए होते, पाकिस्तान में कोई बहरान नहीं था। लेकिन आज ये बंद कमरों के फैसले हैं जिनकी वजह से आज पाकिस्तान के अवाम इतने बड़े बहरान का सामना कर रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हम तकरीबन ये जो नशिस्तें हैं, हमारी 81 एमएनए की नशिस्तें जो हैं उनके ऊपर इस्तीफे कबूल हो चुके हैं। बाकी जो इस्तीफे हैं तमाम एमएनए यहाँ पर मौजूद हैं और स्पीकर साहब हमेशा की तरह काले चोर की तरह जो है वो फिर फरार हो गए।
अब आज हमारे सारे एमएनएज यहाँ पे मौजूद हैं, हमारी सारी लीडरशिप यहाँ पे मौजूद है। हम यहाँ पे आए हैं कि तमाम इस्तीफे फिलफौर मंजूर किए जाएं, पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात का ऐलान किया जाए और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में अगर आपने आम इंतखाबात नहीं कराए, इदारों ने किरदार अदा ना किया, तो पाकिस्तान के अवाम इंशाअल्लाह पाकिस्तान में आम इंतखाब कराएंगे इंशाअल्लाह ताला। असद उमर साहब इधर आओ, नहीं मुझे उठने दे, इधर गेट बंद कर दिया जी। अच्छा जी, बुनियादी तौर पे जैसे फवाद ने बोल दिया कि मुल्क जो है वो एक एक दिन जो गुजर रहा है, मुल्क जो है वो तबाही के अंदर धंसता चला जा रहा है। जो रजीम चेंज ऑपरेशन कर कर पाकिस्तान के ऊपर इंपोर्टेड टोला मुसल्लत किया गया है, उसने ऐसे पाकिस्तान के हालात पैदा कर दिए कि 1971 के बाद से देखे नहीं गए थे। इसीलिए हम लोग तहरीके इंसाफ, इमरान खान साहब हर आईनी जो काम हो सकता है, हर कोशिश बशमूल अपनी हुकूमतों को तोड़ने के वो करने को तैयार हैं और कर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान को जल्द से जल्द एक नए जनरल इलेक्शन की तरफ ले जाया जाए, क्योंकि उसके अलावा इलाज कोई नहीं है इस गहरी खाई के अंदर जहां पे गिरा दिया गया और मजीद जिसके अंदर गिरते चले जा रहे हैं। उसी सिलसिले के अंदर आज हमारे तकरीबन तमाम एमएनएज जो डीनोटिफाइड नहीं थे अभी, वो सारे आए, यहां पे मुलाकात हुई, उसके बाद हम अंदर गए हैं। ना वहां पर स्पीकर साहब हैं, ना डिप्टी स्पीकर साहब हैं, ना सेक्रेटरी हैं, ना एडिशनल सेक्रेटरी हैं, पूरा अमला वहां से गायब है। मतलब ये खौफ की हालत ये है कि हम इलेक्शन मांगने आ रहे हैं, हम इस्तीफे देने के लिए आ रहे हैं, हमारे एमएनएज आकर अपना इस्तीफा पेश करना चाहते हैं और वो खौफजदा होके डर के भाग के पता नहीं किधर छुप गए हैं। लेकिन ये कब तक छुपते रहेंगे? इनको पाकिस्तानी कौम का सामना करना पड़ेगा और इंशाअल्लाह ताला जल्द करना पड़ेगा। अब ये मुल्क जो है जनरल इलेक्शन मुलतवी होना किसी सूरत में अब बर्दाश्त कर ही नहीं सकता और हर वो कुव्वत, हर वो शख्स, हर वो इदारा जो पाकिस्तान की बेहतरी चाहता है, उसको इस वक्त मुआवनत करनी है, काम की चाहिए कि किस तरीके से पाकिस्तान में जल्द अज जल्द नए इंतखाबात कराए जाए। शाह साहब आप आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज स्पीकर साहब ने अपने अमल से साबित कर दिया कि वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस नहीं, पार्टिजन हैं। उनका मौकिफ क्या था? मैंने उनको खत लिखा, उस खत का उन्होंने मुझे मुफस्सल जवाब दिया। जवाब में वो कहते हैं कि मैं आपके इज्तिमाई इस्तीफे कबूल नहीं कर सकता क्योंकि मुझे जाती तौर पर तसल्ली करनी है कि किसी मेंबर ने दबाव में आकर इस्तीफा तो नहीं दिया, अपनी खुशनुदी से दिया है कि नहीं दिया। जब तक मैं ये तसल्ली नहीं करता, और ये अदालत का फैसला है और ये मुझ पर, ये मेरी आईनी जिम्मेदारी है। आज वो अपनी आईनी जिम्मेदारी से उन्होंने फरार अख्तियार किया। हमने फैसला किया आने का, उन्होंने इजलास मौखिर कर दिया। हमने मेंबर्स को उनकी खिदमत में जमा करके हम जमा हुए। सुबह हमारी पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ केपीके हाउस में। तमाम मेंबर जब पूरे हो गए तो इन्होंने फैसला कर दिया, रातों रात इन्होंने मीटिंग की और जब हमारा इजलास जारी था तो इन्होंने 35 मजीद मेंबर्स डी नोटिफाई कर दिए। 11 मेंबर पहले डी नोटिफाई किए, 35 मेंबर चंद दिनों के बाद किए और 35 मेंबर आज किए। जो हमारे बकिया रह गए थे हम उनको भी ले आए कि आपने जिस सवाबदीद के तहत इन 86 के लगभग मेंबर्स को डी नोटिफाई किया है, तो जो बकिया रह गए हैं ये मौजूद हैं। आप यके बाद दीगर उनको बुला लें, उनसे पूछ लें, अपनी तसल्ली तशफ़ी कर लें और उनके इस्तीफे कबूल करें। उन्होंने ऐसा करने से गुरेज किया। अब जो वो कहते थे और जो कर गुजरे हैं उसमें तजाद है।
सोचने की बात है ये तजाद क्यों है। ये तजाद घबराहट का आईनादार है। ये आवाम का सामना नहीं करना चाहते, ये अपनी मर्जी मुसल्लत करना चाहते हैं, ये अरेंजमेंट के तहत निजाम को चलाना चाहते हैं और आवाम के जो मसाइल हैं उस पर इनकी कोई तवज्जो नहीं। आज भी आप देखें मीडिया में खबर चल रही थी कि फलां केस से फलां शख्सियत को रियायत मिल गई। इनके जब तक केसेस मौजूद हैं ये असेंबली को तूल देंगे। ये जब तक अपने केसेस से छुटकारा नहीं पाएंगे ये असेंबली को खींचते चले जाएंगे। मईशत डूबती है, डूब जाए, इन्हें कोई सरोकार नहीं। इन्हें अपने जाती मफादात मुल्क के मफादात से ज्यादा अजीज हैं। ये पर्सनल एजेंडे को नेशनल एजेंडे पर फोकियत दे रहे हैं। स्पीकर साहब, आपने जितने हमारे मेंबर्स डी नोटिफाई किए हैं ये बाकी मेंबर्स मौजूद हैं, आपके चेंबर में आए, आप इनको भी डी नोटिफाई कर दें। आप उनका इस्तीफा कबूल करें। 50 के करीब जो 50 के करीब रह गए हैं उनको भी कबूल करें। जिस खौफ में आप मुब्तला थे, कभी आपको खौफ आया एतमाद के वोट का, हमें आपने उस आजमाइश में डाला पंजाब में। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो आजमाइश पर पूरे उतर आए, हमारे मेंबर्स तो 186 पूरा हो गया। आप अपने मेंबर्स को आजमाइश में डालने से भी कतरा रहे हैं, क्यों? इसका मतलब है कि आपकी सफों में दरार पड़ चुकी है। आपके सफों के अंदर वो यकसुई और वो यकजहती दिखाई नहीं दे रही जिसका तासुर दिया जा रहा था। आपके अपने हलीफ जो हैं वो आपसे नाला दिखाई दे रहे हैं और आप देख रहे हैं कि कराची में जो आपके हलीफ हैं उन्होंने पूरे प्रोसेस को बायकॉट किया। आप देख रहे हैं कि वहां किस किस्म का इलेक्शन कराया गया। आपने देखा कि इस्लामाबाद में किस तरह बल्दियाती इंतखाबात से फरार हासिल किया गया। तहरीक इंसाफ तसलसल से अपने मौक़िफ़ पर कायम है। यकनुकाती एजेंडा है नए इंतखाबात। हम चाहते हैं अवाम फैसला करे और अवाम सबकी सुनेगी, सुनकर फैसला करेगी। आप अपना मौक़िफ़ अवाम के सामने रखें, हम अपना मौक़िफ़ अवाम के सामने रखेंगे। और अगर आप समझते हैं कि आप कराची जैसे इंतखाबात करवा के असेंबलियां बनवा लेंगे और अवाम खामोश रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपके सामने है 1977 के वाकयात आपके सामने हैं। तारीख को मत भूलिए। 70 के इंतखाबात के नतायज आपके सामने हैं, 77 के इंतखाबात के नतायज आपके सामने हैं। अगर आपने ऐसा किया तो तारीख आपको कभी माफ नहीं करेगी, पाकिस्तानी अवाम और कौम आपको माफ नहीं करेगी। चुनाचे वाहिद रास्ता है, इस्तीफे कबूल कीजिए। हमने अपनी 2 हुकूमतें कुर्बान की हैं, हमने 2 असेंबलियां कुर्बान की हैं। इसलिए नहीं की कि आप अपने फैसले मुसल्लत करें और आप अपनी मनमानी करें, आप जमहूरी रिवायात को अपने पांव तले रोंद दें, इसलिए नहीं की। आज ये हुकूमत एक मरतबा फिर बेनकाब हो गई है। इनके पास कोई एक्शन प्लान नहीं है, इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। ये ना सियासी इस्तेकाम हासिल करने में कामयाब हुए हैं, ये ना मईशत को मुस्तहकम करने में कामयाब हुए हैं और दहशत गर्दी फिर सर उठा रही है, ना उससे नबुर्द आजमा हो रहे हैं। कंफ्यूजन का शिकार है और हम कौम को इस कंफ्यूजन से निकालना चाहते हैं। स्पीकर साहब कहां हैं? आप कहां हैं? मेंबर्स आपकी तलाश में हैं, मेंबर्स आपकी तलाश में हैं। आप हमें बुलाते थे, हम आपको आज सदा दे रहे हैं। आइए इस्तीफा कबूल कीजिए। शुक्रिया सर। ये हमारी एमएलए है ना, एक बात आपके सामने देखें, ये इन्होंने गेट ही बंद कर दिया है। यानी ये तो स्पीकर साहब अपने औहदे की तौहीन कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जो एमएलए आ रहे गेट ही बंद कर दिया कि जो काबिल मजम्मत है। जो डी नोटिफाई नहीं अभी किए वो भी अपनी बात करना चाह रहे हैं। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यहाँ हाजिर हुए हैं स्पीकर साहब के पास कि हमारे तमाम जो मेंबरान हैं इनके इस्तीफे मंजूर होने चाहिए, लेकिन वो भाग गए हैं। और जिस तरह आज भागे हैं इसी तरह पाकिस्तान की अवाम इनको इलेक्शन में भी भगाएगी। इंशाअल्लाह जुर्रत पैदा करो ना।
कहते हो हम बड़े दलेर हैं, हम बड़े सियासी हैं। भाई फेस करो। हमने जिन्होंने पार्टी ने लोगों ने इस्तीफे दिए, हम बार हाथ दफा कह रहे हैं कि भाई इनको मंजूर करो, मंजूर करो, मंजूर करो। तो मंजूर करो ना। आप कहते हो जिमनी इलेक्शन, हम तैयार हैं, करवाएंगे। हर जगह आपको शिकस्त होगी इंशाल्लाह। ये आपका मुकद्दर है अल्लाह के फजल करम से। इससे आप भाग जितना मर्जी भागें, आप इससे भाग नहीं सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो अरकान असेंबली हम सब ने इस्तीफे दिए हुए थे, इकट्ठे इस्तीफे दिए थे, और जो जिनके इस्तीफे अभी तक नहीं मंजूर हुए वो सारे अरकान जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। स्पीकर साहब के दफ्तर गए थे, क्योंकि स्पीकर साहब की ये शर्त थी कि हर जो मेंबर है वो आके अपने इस्तीफे मेरे सामने कहे कि इस्तीफे कबूल करे। हम सब आज आए और स्पीकर साहब दफ्तर छोड़ के भाग गए। अभी हम यहीं खड़े हैं। अगर स्पीकर साहब आना चाहें तो वो सब मेंबरान जिनके इस्तीफे नहीं कबूल किए उन्होंने अभी तक, हम कल दोबारा आएंगे। फिर हम मंडे को भी आएंगे, हम संडे को भी आएंगे, हम मंडे को भी आएंगे और अपने इस्तीफे स्पीकर साहब को कहेंगे कबूल करें। स्पीकर साहब क्यों भाग रहे हैं? स्पीकर साहब को चाहिए कि वो बैठते अपने दफ्तर में और हमारे इस्तीफे कबूल करते, जबकि वो हमें बार बार एक ही वजह बता रहे हैं कि जी अरकान खुद आए। जब अरकान खुद आते तो स्पीकर साहब भाग जाते। ये क्या इन्होंने खेल खेला हुआ है? जुर्रत करें और सारों के इस्तीफे कबूल करें जो बाकी मेंबर्स हैं। मैं अपना इस्तीफा पब्लिकली कह रही हूँ। अगर इस्तीफा स्पीकर साहब सुन रहे हैं तो ये 14 करोड़ आवाम भी सुन रही है और स्पीकर साहब भी सुन रहे हैं कि मैं अपना इस्तीफा पब्लिकली कह रही हूँ कि मैं अपना इस्तीफा दे रही हूँ और वो कबूल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम भी जो उन अरकान में से हैं जिनके इस्तीफे अभी तक मंजूर नहीं हुए, और आज हम असेंबली में इसलिए ही आए हैं अपनी पार्टी के साथ कि आज हम अपने इस्तीफे पेश करके जो उन्होंने अपनी तस्दीक करवानी है स्पीकर साहब ने, आज हम तस्दीक करने के लिए अपने तौर पर आए हैं। स्पीकर साहब ने आज तक हमें कोई खत नहीं लिखा कि आप आए और अपने जो इस्तीफे हैं उनकी तस्दीक करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम पार्टी के साथ खड़े हैं। पार्टी ने आज फिर हमें बुलाया, हम उसकी तस्दीक के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, और जब पार्टी कहेगी हम स्पीकर के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं। मेरा हल्का 161, मेरा नाम मियां मोहम्मद शफीक, मैं आज अपना इस्तीफा जो है उसकी तस्दीक के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इधर सब आए हैं अपने इस्तीफे देने के लिए। मेरा हल्का है NA23 451, मलिक अनवर ताज मेरा नाम है। मैं आज बजाते खुद इधर आया हूँ। स्पीकर साहब से मेरा ये दरखास्त है कि फौरन अपने असेंबली में आ जाए। हम इस्तीफा देने के लिए आए हैं और पब्लिकली हम ये अनाउंस कर रहे हैं कि हम इस्तीफा देना चाहते हैं। हमने पहले भी इस्तीफा दिया था, आज भी देंगे, और अगर आज आप भाग गए आपके। इस वक्त तहरीक इंसाफ के रहनुमा और जो उनके बाकी रह जाने वाले अरकान हैं MNA, वो इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसका कुछ हिस्सा आपने मुलाहिजा किया।